नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय हम आपको विधानसभा नारायणगढ़ की पंचायत फतेहगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी। आज हमारे साथ जुड़ने का जो कारण है, पूरे देश में हिजाब कंट्रोवर्सी का जो विवाद बना हुआ है, इसको लेकर हम शर्मा जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो विवाद है एक कॉलेज से शुरू हुआ और पूरे देश में हिजाब कंट्रोवर्सी की आग बढ़ती जा रही है। शर्मा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। अगर बात देश की जाए, देश के बीच में कई तरह के विवाद हुए और उनका समाधान भी हुआ, चाहे वो किसान आंदोलन हो या और भी कई तरह के विवाद हुए। लेकिन जब शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, यहाँ पे जब विवाद शुरू हो जाए और धार्मिक रंग एक तरह से इनको दे दिया जाए, इस मुद्दे को किस तरह से हल किया जाए और इस पे आप क्या अपनी विशेष तौर पर टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य बनता जा रहा है कि हर जगह हर चीज में धर्म को, आस्था को घुसाकर और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। जबकि ये सबसे बड़ी एक भयानक बात होगी हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, कि जो हमारे शिक्षा संस्थान हैं, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और वो हमारे देश की नींव को तैयार करते हैं जी। जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हम उनमें पढ़ते हैं, वो हमारे बेस हैं। ही इज बेस ऑफ आवर कंट्री। लेकिन जब उन शिक्षण संस्थानों में भी हम धार्मिक चीजों को लेकर वहां पे तनाव की स्थिति पैदा करेंगे, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ये चीज नहीं होनी चाहिए और कम से कम शिक्षा के क्षेत्र को इस चीज से अछूता रखा जाए। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस हो, अन्य विपक्षी पार्टियां हो, किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को सद्बुद्धि से सुलझाने की कोशिश नहीं करी जी। आग में घी डालने का प्रयास किया और उसको अपने तरीके से चुनावी मुद्दा, अपना राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले में जो हिजाब को लेकर जो विवाद बना हुआ पूरे देश में, अपना समर्थन दिया है। क्या कोई धार्मिक पहनावा है जो आपके धर्म से जुड़ा हुआ पहनावा है, क्या उसको जो शिक्षा की जो संस्थाएं हैं वहाँ पे लेके जाना सही है? देखो, ऐसा है कि जो शिक्षण संस्थान हैं, जो हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, उनके एक मापदंड होते हैं, उनकी एक नियम होते हैं और उसी नियम के अनुसार हमें उनका एक यूनिफॉर्म कोड होता है, ड्रेस कोड होता है। उसी हिसाब से हमें वहाँ पे अपना आचरण दिखाना पड़ता है, अपना पहरावा उसी अनुशासन के तहत, डिसिप्लिन के तहत करना पड़ता है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शिक्षण संस्थाओं में ये चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन और अगर कहीं हुई हैं तो उसे सुलझाना, सूझबूझ से सुलझा देना चाहिए था और इतना बड़ा विवाद नहीं बढ़ना चाहिए था, जो कि आज ये पूरे राष्ट्र ही नहीं, हमने कल सुना है कि इंटरनेशनल लेवल तक भी इसकी गूंज जा चुकी है। इतनी हवा दी गई इस मुद्दे को कि बाहर विदेश से भी एक दो प्रतिक्रिया आई है, विदेश से भी। तो इतनी बड़ा मुद्दा गंभीर नहीं था जितना इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हिजाब की बात की जाए, बहुत सी ऐसी इस्लामिक कंट्रियां हैं जिन्होंने हिजाब पे बैन लगा रखा है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, अगर कोई ऐसा मुद्दा उठता है उसको बड़े यानी कि एक तरह से तोल दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसका समाधान हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है और इस समस्या का समाधान आपके हिसाब से किस तरह से निकल सकता है? देखो, ऐसा है कि बात पहली तो आपकी ये है कि हिजाब पे प्रतिबंध या कुछ देशों ने बैन किया हुआ है। वो तो है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है हमारी, कोई किसी एक धर्म की कंट्री नहीं है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, सेकुलर देश है और सभी को अपनी धर्म की, अपनी आस्था के हिसाब से पहरावा पहनने का अधिकार है। लेकिन क्वेश्चन हमारा सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगता है कि शिक्षण संस्थानों के जरिए इसका यूज ना हो,
शिक्षण संस्थानों में अगर बच्चा जहाँ पे शिक्षा लेने के लिए जाता है, वहाँ उसी सिस्टम से, उसी आचरण से, उसी डिसिप्लिन से, उसी मापदंड से, जो शिक्षण संस्थानों का मापदंड है, उसी हिसाब से वहाँ पे अपने आचरण को व्यक्त करे, ना कि किसी धार्मिक आस्था का अखाड़ा बनाया जाए स्कूल शिक्षण संस्थानों को, और फिर आपस में तनाव पैदा हो और वो तनाव एक बड़ी चिंगारी के रूप में देश में आग लगाने का कार्य करे। ऐसा कार्य करने से हमेशा गुरेज करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टी। जी शर्मा जी, अगर बात की जाए जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनके बीच में जो ड्रेस है वो कंपलसरी होनी चाहिए क्या? ऐसा कानून कोई देश में बनना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, यहाँ की जो नियम हैं, उनको कड़ाई से लागू किया जाए। देखो ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो लॉ है, रूल ऑफ रेजुलेशन है, उसमें यूनिफॉर्म के लॉ पहले से बने हुए हैं, फॉलो तो नहीं किया जाता। लेकिन जरूरत है उनको फॉलो करने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, उनके ऊपर निर्णय लेने की कि अब उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि जो उस शिक्षण संस्थान का, उस इंस्टीट्यूट का नेतृत्व कर रहा है, उसको कमांड दे रहा है कि वो उसके ऊपर अपने शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए किन मापदंडों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कहाँ सामंजस्य बनाना है, कहाँ पे सौहार्दपूर्ण निर्णय लेना है, वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम समाधान की तरफ कम जाते हैं और उस रास्ते की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे लोगों का आपस में झगड़ा, बहस और तनाव उत्पन्न हो। उस रास्ते की तरफ हम कुछ लोग, शरारती तत्व लोग हैं जो वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जबकि हमें अगर अपने समाज को एक नई दिशा देनी है, अगर हमें अपने युवा वर्ग को एक नई दिशा देनी है, इन शिक्षण संस्थानों से हमारे बच्चों ने पढ़कर हमारे देश का भविष्य बनना है, हमारे देश का फ्यूचर बनना है। इन्होंने ही, किसी ने आईपीएस बनना है, किसी ने आईएएस बनना है, किसी ने बड़ा लीडर पैदा होना है वहाँ से। अगर उन शिक्षण संस्थानों में इस तरह की धार्मिक छींटाकशियाँ होंगी और आपसी धर्म के नाम पर तनाव होगा, भगवा और हिजाब के नाम पर वहाँ पे धड़ेबंदियाँ पैदा हो जाएंगी, तो हम एक स्वर्णिम भविष्य की देश की कल्पना नहीं कर सकते। जी फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद हिजाब को लेकर कई तरह के कई शहरों में आंदोलन हो रहे हैं। तो फिलहाल जो माहौल इस मामले को लेकर बना हुआ है, तो इसके लिए आप जो स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? तो नौजवान बच्चों से हमारी यही प्रार्थना है कि जो हमारा आपका फ्यूचर है, आप अपने फ्यूचर को एक शिक्षा ग्रहण करने तक सीमित रखें, और जो हमारी आस्था का केंद्र है, चाहे वो किसी का भी धर्म है, किसी भी धर्म से रिलेटेड है, वो आपकी आस्था आपके साथ है, हमारे हृदय में है, अपनी आस्था से भी जुड़े रहें, लेकिन शिक्षण संस्थानों के नियमों का, रूल ऑफ रेजुलेशन को भी फॉलो करें। कोर्ट से कुछ अपील करना चाहेंगे? माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा और सम्मान करना चाहिए। क्या सिविल कोड ड्रेस कानून लागू होना चाहिए? इसके बारे में आपसे मैं सीधा पूछना चाहूँगा, क्या आपका पक्ष होगा? देखो, जिस जैसे हालात है, सिविल कोड बनता तो है, बनना चाहिए। जी धन्यवाद, आपने खुलकर इस मामले पे अपनी राय दी। इस समय हम मौजूद थे जी विधानसभा नारायणगढ़ की पंचायत फतेहगढ़ में, और जहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए थे समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर जो विवाद देश में बना हुआ है, इस पर शर्मा जी ने अपनी राय रखी और कहा कि सिविल कोड ड्रेस कानून लागू होना चाहिए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है, और हमारी सभी से यह अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखें, किसी तरह का कोई विवाद न करें जिससे समाज में किसी तरह का तनाव पैदा हो, किसी का नुकसान हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।